चलो, तरीका क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने का? नीचे से पढ़ना, कभी भी पहले नीचे से पढ़ना। देखो, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय बीडब्ल्यू लिमिटेड। ठीक है, बीडब्ल्यू लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टोबैको प्रोडक्ट, इट प्रोवाइड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू गुड्स सोल्ड बाय इट टू सीएफ लिमिटेड। प्राइस ऑफ द गुड्स दिया हुआ है, एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस ड्यूटीज एंड डिस्काउंट। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी क्या करे इसका, ऐड कर लेते सर। पैकिंग चार्जेस ऐड कर लेते हैं। फ्रेट 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 एक अच्छी चीज सिखाता हूँ, यहाँ तो चलो ऐड कर लेंगे, नॉट अ बिग डील। एक लिखा हुआ है यहाँ पर अरेंज बाय बीडब्ल्यू लिमिटेड, इसी के आगे ना इंस्टीट्यूट एक लाइन और जोड़ती है, नॉट चार्ज फ्रॉम द रिसिपिएंट। इसी के आगे इंस्टीट्यूट एक लाइन और ऐड करती है कि सर ये खर्चा हमने रेसिपिएंट से चार्ज नहीं किया है। एक बात हमेशा ब्लड में बैठा लेना, जो खर्चा आप रेसिपिएंट से चार्ज नहीं करते वो आप वैल्यू में नहीं ले सकते। ये बात ब्लड में बैठी होनी चाहिए कि जो खर्चा आप रेसिपिएंट से चार्ज नहीं कर सकते वो खर्चा आप वैल्यू में भी नहीं डालेंगे सर। ये चीज का ध्यान रखें, फंसते हैं इसमें। बस यहाँ नहीं, यहाँ तो सिंपल है, आप ये 1600 ऐड कर लेना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको किसी और क्वेश्चन के लिए समझा रहा हूँ। टोटल अमाउंट बिल टू सीएफ लिमिटेड बिफोर एनी डिस्काउंट वाज 69,600 एंड डिस्काउंट दिया हुआ सर 2% ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स। तो प्राइस ऑफ द गुड्स तो ये सर 60,000, इसका 2% माइनस करो और प्लस माइनस करके बताओ वैल्यू कितनी आ रही है। निकालो, सब निकालो, निकाल के बताओ कितना आ रहा है। कितनी आ रही वैल्यू? पक्का ना? बढ़ सकता हूँ आगे? देख तो लेंगे, उसका क्या ही करेगा, अपन अपना निकालते ना पहले। चलो देखो, एसए लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ बिस्किट्स। द प्राइस ऑफ द 200 ग्राम पैकेट ऑफ बिस्किट सोल्ड बाय एसए लिमिटेड इज 30 रुपीज। ठीक है, 200 ग्राम का बिस्किट का पैकेट बेचता है, 30 रुपए में बेचता है। इट हैज रिसीव प्राइस लिंक सब्सिडी of 5 rupees per pack of biscuits sold from NM Limited as a part of NM Limited CSR activity। सब्सिडी किससे मिल रही है? प्राइवेट से सब्सिडी है सर। ठीक है, ध्यान रखिएगा सर, एंड ये भी लिखा हुआ है प्राइस लिंक सब्सिडी। ठीक है, एसए लिमिटेड सप्लाइड 1000 पैकेट ऑफ बिस्किट एट द रेट ऑफ 25 रुपीज पर पैकेज टू वन ऑफ इट्स होलसेलर नेमली MA प्राइवेट लिमिटेड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड। लोडिंग चार्जेस दिया हुआ है सर 1200 हैव आल्सो बीन चार्ज सेपरेटली। ठीक है, तो लोडिंग चार्जेस आएगा कि नहीं आएगा ना सर, वैल्यू में क्यों नहीं आएगा? ठीक, प्राइवेट लिमिटेड डिलेड द पेमेंट ऑफ अ कंसिडरेशन एंड thus paid 5000 as interest and no separate amount of GST is paid on the interest by the MA limited। कहानी कुछ समझ आ रही है? इस 5000 की कहानी कुछ समझ आ रही है? 5000 ऐड करो कि 5000 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100 करो, बताओ। अपन को वैल्यू में ऐड तो करना है, मेरा क्वेश्चन ये है 5000 ऐड करूं कि 5000 डिवाइड बाय 118 इंटू 100 करूं, डिवाइड करके, क्योंकि आपको ये प्यार से हिंट कर रहा है कि सर कोई अलग से जीएसटी का अमाउंट चार्ज नहीं किया गया है। इट मींस ये 5000 में जीएसटी इंक्लूडेड है। ठीक है, एज्यूमिंग जीएसटी रेट इज 18%, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई बताओ सर कितना आ रहा है? थ्री फाइव 437 ये आ गया होगा। मेरा पहला सबसे पहला क्वेश्चन है सर, आपने जब बिस्किट के पैकेट मल्टीप्लाई करने के लिए लिया तो कितना लिया, 30 लिया कि 25 लिया? यही मेन था इस क्वेश्चन में, बाकी तो बच्चा ही बता देगा, वो 1200 ऐड होगा और ये 5000 में ऐड करने वाले पर। मेरे को यही जानना है 30 लिए कि 25, सोच समझ के आंसर करना सर। 30 क्यों? तो कमेंट किए उसको तो मैंने ऐड करके लेते 25 क्यों बोली? आया समझ? ध्यान रख सर, प्राइस लिंक सब्सिडी जो आपने एडजस्ट कर दी है
25 ले लिया सर वैल्यू, बट प्रैक्टिकली वैल्यू 30 होनी चाहिए थी, क्योंकि प्राइवेट की सब्सिडी माइनस नहीं होती सर, गवर्नमेंट की होती तो माइनस कर सकते थे सर, आपने माइनस कर दिया इसलिए हम वापस क्या करें, ऐड करें। समझ आई बात, क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं कहाँ है यार, क्वेश्चन देखते रहना तो स्किप ना हो जाए, पता चला नीचे स्क्रॉल करते करते क्वेश्चन ही स्किप हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं क्या, मन कर रहा है पूछ ही लेता हूँ। ये डायरेक्टर की गारंटी याद है सर, पर्सनल गारंटी और कॉर्पोरेट गारंटी? तो पर्सनल गारंटी को या कॉर्पोरेट गारंटी दोनों में से किसको वैल्यू में लेते हैं? कॉर्पोरेट गारंटी, याद रखना, पर्सनल गारंटीज को नहीं लेते हैं सर, कॉर्पोरेट गारंटी को लेते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना सर, ये एक अच्छा सर्कुलर है सर, ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है, इस सर्कुलर को अच्छे से याद रखना। कॉर्पोरेट गारंटी लेते हैं, प्राइवेट गारंटी नहीं लेते हैं, कॉर्पोरेट गारंटी की वैल्यू निकाली जाती है सर, ठीक है, वैल्यूज निकाली जाती है। ये रहा क्वेश्चन, X Private Limited, a money changer has exchanged US dollar 10,000 to an Indian rupee at the rate of 74 rupees per US dollar. X Private Limited want to value the supply in accordance with 32(2)(b of the CGST rules. तो बताओ कितना? I mean B, A नहीं, मैं आपको लिखवाया हूं सर ए और बी, बी है ये। 1000 प्लस 1%, क्यों? पहली बात तो 1000 प्लस 0.5% है, चल ठीक, वो छोड़, वो तो बात की बात है, पर 1000 प्लस क्यों? प्लस तो तब जाता ना तो 10 लाख से 1 लाख से ऊपर जाता, 10,000 इंटू 74 करेगा तो कितना आएगा? क्या कर रहा है, लिमिट देख भाई, लिमिट देख। 1 लाख तक हाँ ऊपर जा रहा है, 1 लाख 1 से 10 कैसे कर रहा है? अच्छा 74 ठीक है, 1 लाख के ऊपर हाँ फिर कर ले, ठीक ठीक ठीक, मैं उसको 1000 समझ रहा था। कितना आ रहा है बताओ? 47 आया तेरा? नहीं, निकाल निकाल, मैं वेट कर रहा हूँ, निकाल ले, कोई गड़बड़ी नहीं है। क्यों क्यों क्यों, क्या गड़बड़ कर दी? ये इनकम टैक्स नहीं है बहन 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 बहन, ये इनकम टैक्स नहीं है। अभी पहले वैसे ही कर लीजिए। आया ना सबका? तो देखो एग्जाम में ये आपको बताता है सर कि बी है कि ए है, नहीं बताएगा तो दोनों से निकालना, बता दिया तो एक से, जिससे बोलेगा उससे निकालना। नहीं 4700 नहीं है, आप लोग गलत निकाले। वाला खेल रहा था, देखा 1 लाख से 10 लाख तो तुम लोग कितना निकाले, कैसे पूरा मान गए? लिखा था 1 लाख से 10 लाख तक 1000 तो 1 लाख तक कितना है? हाँ और उसके बाद लिखा है फ्रॉम 1 लाख, फ्रॉम 1 लाख है ना, फ्रॉम, सर ये बोला कि ऐसे इसकी बात नहीं सुनना चाहिए था, एक के चकल्लत से 3 को घेर दिया सीधा सीधा। किया। हे भगवान भगवान, एक के चकल्लस में 3 लोग घिरा गए। फ्रॉम लिखा है नालायक। हाँ ये वाला 1000 से ये जोड़ ही नहीं रहा है। वैसा ही है वो, अगर तू स्लैब बेसिस में भी निकालेगा तो भी निकलेगा, और स्लैब बेसिस में ना निकाल के भी जो दिया हुआ है ना 1000 प्लस करके तो भी करेगा तो आ जाएगा। 0.5% लेना है, वो 640 का लेना है। हाँ तो एक पूरा 740 का लिखेगी। नहीं, तो वो तो 1 लाख तक बताया ना कि अप टू 1 लाख, वो क्या बोलते हैं आपको बताया पहले 1%, उसके बाद 1 से 10 के बीच में ले गया तो बोला कि सर 1000 तो आप ऐड कर ही लीजिए प्लस 0.5% जो आपका बैलेंस बच रहा है। तो आप लोगों ने 7,40,000 का 0.5% कर दिया ना,
ठीक है समझ आया, वहां लिखा हुआ है ना फ्रॉम करके, अप टू फ्रॉम, नालायको। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आना चाहिए एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन आना चाहिए, हमारा रैंक आएगा। यूपीएन सन इज एयर ट्रेवल एजेंट, कंप्यूट द वैल्यू बोले सर, तो हमें ये सबसे कोई मतलब नहीं होता है सर, हमें सिर्फ बेसिक फेयर से मतलब होता है, इसका 5%, इसका 10%, ये एग्जाम में आना चाहिए। ऐसे आए क्वेश्चन तो मजा आ जाए सर। ठीक है, ठीक है सर, समझ आया सर, ये होमवर्क है इसको, यही तो आ रहा है। एग्जैक्टली हाँ ठीक है, लिख दिया, उसकी मिस्टेक, माफ कर दे उसको। चल पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, और नीचे क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं सर। ALICL has started its operation in the financial year 23-24. Thus, the entire gross premium of 180 lakh is the premium for the first year for all the policies. ALICL has not issued any single premium annuity policy. ठीक है, चलो देखते हैं। अच्छा ये इसका फुल फॉर्म है, Arihant Life Insurance Company Limited has charged gross premium of 180 lakh from the policy holder with respect to the life insurance policy in the financial year 23-24, out of which 100 lakh was allocated for A। देखो सामने से आपको बताया है, मैंने आपको बताया था सर, जब सामने से बता दे तो कहानी अलग है, सामने से ना बताए तो कहानी अलग है। ठीक है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइडेड बाय ALICL if the amount allocated for investment has been initiated। सामने वाले ने खुद बता दिया कि इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट कितना है और बाकी पार्ट कितना है, तो वैल्यू कितनी होगी। देखो देखो, अभी तो पढ़े प्रोविजंस, ये है ना, टोटल 180 लाख है जिसमें से इन्वेस्टमेंट 100 का है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 80। check if the amount charged for the investment has not been initiated, अब क्या करें, 25 और 12.5%, 25 फर्स्ट ईयर और फिर आगे सब्सिक्वेंट ईयर 12.5। ठीक है, तो 25% ले लेंगे इस केस में। तीसरा है इफ द ग्रॉस प्रीमियम चार्ज बाय द ALICL फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर इज ओनली टुवर्ड्स रिस्क कवर, तो पूरा 180, क्योंकि हमने पढ़ा था लास्ट में लिखा हुआ था सर अगर रिस्क कवर के लिए तो ग्रॉस अमाउंट चार्ज ही हम लेते हैं सर। ठीक है, आगे आते हैं, देखना यार क्वेश्चन मिस ना हो जाए, ये क्वेश्चन है क्या, नहीं ये रहा जी सर। चलो देखो, इनकम टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, क्या ये वैल्यू में इंक्लूड होता है, नहीं, ये सब बकवास एग्जाम में नहीं आएगा। हाउ शुड द सप्लाई मेड बाय द गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर्ड बी वैल्यूड व्हेन ही यूज मोल्ड्स एंड डाइज यूज्ड बाय द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर सेंट हिम फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर हम किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट में सप्लाई करते हैं तो क्या वो वैल्यू में आएगा कि नहीं आएगा, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन देखा जाता है सर। ठीक है, अगला यहां से हमारे काम का, यहां से अब देखना मजा आएगा सर। Examine whether the following discounts ought to be excluded to determine the value of supply। क्या ये डिस्काउंट्स हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे। देखो, कंपनी ऑफरिंग 20% डिस्काउंट फॉर सिंगल परचेज अबव 10,000, इसको वैल्यू में माइनस करूं कि नहीं करूं, क्या लगता है होगा कि नहीं होगा। एक बात याद रखना, स्टैगर्ड डिस्काउंट, वॉल्यूम डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, दुनिया के हर डिस्काउंट माइनस होते हैं, ऑन और बिफोर द सप्लाई सब माइनस होता है। पूरे लोचे लफाचे ना पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट पे ही है, उसके पहले के कोई डिस्काउंट में दिक्कत नहीं है हमें। अगला, अच्छा इवन क्वांटिटी डिस्काउंट भी माइनस होते हैं। ठीक है, क्वांटिटी डिस्काउंट, जहां पर कोई आदमी बोलता है कि इससे ज्यादा क्वांटिटी में डिस्काउंट है, इतना लोगे तो इससे ज्यादा क्वांटिटी में डिस्काउंट है। कंपनी ऑफर्ड एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 1% ऑन द परचेज ऑफ 10,000, ये लो, ये वही तो है, डिस्काउंट ऑफ 1% ऑन द परचेज ऑफ 10,000 पीसेज इन एन ईयर। क्या लगता है ये डिस्काउंट माइनस होगा कि नहीं, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा, कंपनी उसी टाइम तो बोल रही है सर। ठीक, अगला, आफ्टर सेलिंग अ प्रोडक्ट, दिस इज नोन एज पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट।
सेल कर दिया ना अपने प्रोडक्ट, तो ऑन और बिफोर द सप्लाई होता है तो वो उसी टाइम का डिस्काउंट है, बट आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट द कंपनी रीवैल्यूड द प्रोडक्ट एट अ लोअर वैल्यू एंड इशू अ क्रेडिट नोट टू द बायर फॉर द डिफरेंशियल अमाउंट। ये एडजस्ट होगा? नहीं, क्रेडिट नोट तो इशू कर दिया, ठीक है फाइन, बट हमारे लिए कंडीशन क्या थी? सबसे पहले इनवॉइस से लिंक होना चाहिए, आईटीसी रिवर्स होनी चाहिए एंड पहले से एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर ये तीन बातें हैं तो आप एडजस्ट कर सकते हो, अगर ये तीन बातें नहीं है तो एडजस्ट नहीं होगा पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। एग्रीमेंट, पहले से एग्रीमेंट दिख नहीं रहा है, इनवॉइस से लिंक्ड है नहीं, आपने तो बाद में रिवैल्यू किया ना, इनवॉइस से लिंक नहीं है सर, ठीक। आईटीसी रिवर्स का मैं बता नहीं सकता सर, आईटीसी रिवर्स का कोई कैसे ही बताएगा, क्रेडिट नोट इशू किया उसने, मतलब वो वही हुआ कि आईटीसी रिवर्स किया होगा उसने, तो आईटीसी तो मैं मान भी लूं, बट पहले से कोई एग्रीमेंट तो नहीं बताया, तो इसलिए पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट ये वाला माइनस नहीं होगा। आई बात समझ? चलो अब थोड़े क्वेश्चंस के लेवल अच्छे अच्छे आएंगे, तैयार रहना सर। देखो, is the value of the services provided by Rajesh and Company correct under GST law? If not, please elaborate. Rajesh and Company, a partnership firm providing financial and management consultancy to a group of companies for an annual retainership fees of 15 lakh. Further, the firm is provided with a car along with a driver for its exclusive use throughout the year. The fuel cost is borne by the group. Rajesh and Company pay GST on the amount of 15 lakh. बताइए जी क्या हो रहा है? पहले तो ये बताओ ये हो क्या रहा है? राजेश एंड कंपनी है सर, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है, उसने एक कंपनी को कंसल्टेंसी सर्विसेज दी सर, उसने उसका चार्ज कर लिया 15 लाख। यहां तक क्लियर है? रिटेनरशिप फीस चार्ज करी 15 लाख, ठीक है। दिक्कत यहां पर नहीं थी, कार मिली है सर कंपनी को, और उस कार की वैल्यू कितनी है? कहाँ गई कार की वैल्यू? कितनी है? नहीं दिया है, अब कैसे करें? बट फ्यूल कॉस्ट जो बॉर्न बाय द ग्रुप है, साल भर के लिए कार दी गई थी, उसमें जो पेट्रोल का खर्चा लगा है, वो पेट्रोल का खर्चा क्या बोलते हैं, ग्रुप ने बियर किया सर। कैसे करें बताओ, क्या करें? कॉस्ट जो सिंगल कर रहे हैं फर्स्ट, कौन सा वाला जैसे जब फ्यूल भरा रहे हैं, हाँ, ग्रुप कंपनी ने, तो वैल्यू कितनी लोगे फिर? सोच लो, ये प्यारा क्वेश्चन है। अच्छा चलो चलो ठीक है, 15 लाख लेने की बात कर रहे हो तो कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हो, ये भी तो बात है। चलो मैं ये बता रहा हूँ, सेक्शन 15 से तो हम बाहर है, प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, क्योंकि गाड़ी भी है बीच में। तो मेरा क्वेश्चन है, रूल 15 से तो बाहर है, तो कौन सा रूल, सॉरी सेक्शन 15 से तो बाहर है, तो कौन सा रूल पिक्चर में ला रहे हो? रूल भी तो डिसाइड करना होगा, कोई तो रूल आएगा पिक्चर में, सोच लो, क्योंकि एक ना एक रूल तो आपको बीच में लाना ही होगा, बिना रूल के तो कहानी नहीं बनने वाली। बताओ सर कौन सा रूल? आराम से रुक के सोचो, कोई हड़बड़ी नहीं है। रूल 28 क्या था? ऐसे देखो ना, अगर नहीं याद होता तो ऐसे याद करो। रूल 28 क्या था? रिलेटेड और डिस्टेंट पर्सन का, वो तो पिक्चर से ही बाहर है सर, कोई रिलेटेड डिस्टेंट की बात ही नहीं है। 29 क्या था? एजेंट तो दिख नहीं रहा है सर कहीं। 31 की बात होती ही नहीं है सर, और उसके आगे के रूल्स तो अलग ही स्पेशल कैटेगरी और स्पेसिफिक कैटेगरीज पे चलते हैं सर। तो बचा क्या? 27। देखो मैं आपको ये चीज इसलिए समझा रहा हूँ, अभी तो मैं हूँ आपके सामने, कोई बात नहीं सर, एग्जाम में थोड़ी कराऊंगा आपके सामने, एग्जाम में थोड़ी कराऊंगा सर मैं आपके सामने। तो आप कई चीजें फॉरवर्ड बेसिस पे भी सोच सकते हो और कई चीजें रिवर्स बेसिस में भी सोच सकते हो। हंसो तो दोनों तरीके से सोचना आना चाहिए ना सर। नहीं सोच पाओगे तो हड़बड़ा जाओगे वहां पर। आराम से रिलैक्स रहो, काम कूल होकर सोचा करो। अरे यार समझ ही नहीं आ रहा भाई कौन सा रूल, तो एक काम करता हूँ आगे के फॉरवर्ड रूल समझ लेता हूँ। 27 का क्लियर नहीं हो रहा है कि होगा कि नहीं, तो 28, 29, 30 सोच लेता हूँ, और उसके बाद के तो पूरे स्पेसिफिक चलते हैं। वो तो एकदम स्पेसिफिक है कि कसिनो है, फॉरेन एक्सचेंज है, एकदम स्पेसिफिक रूल्स है, तो वो स्पेसिफिक वाले तो कोई एंगल से ही नहीं दिख रहे।
तो बचा क्या, रूल 27। और फिर 27 है तो बात वही आती है सर, ओपन मार्केट वैल्यू, अगर वो है अवेलेबल तो, ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो फिर आगे हमें देखना पड़ेगा सर मॉनेटरी का एक तो कंसीडरेशन कितना है और प्लस जो हम चीज प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है। अब खास बात आप ये समझो ना सर, यहाँ ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है। कहाँ है ओपन मार्केट वैल्यू, कार तो दिया ना, कार का या पेट्रोल का कुछ खर्चा बता रहे हैं क्या आपको, नहीं, वो तो सिर्फ इतना बोला कि ग्रुप ने बियर करा है। ओपन मार्केट वैल्यू तो ले ही नहीं पाओगे आप यहाँ पर। तो एक तो मनी कंसिडरेशन हो जाएगा 15 लाख, प्लस जितना नॉन मॉनेटरी जो हमने दिया है सर उसकी हमें वैल्यू पता करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, ये क्वेश्चन छोटा सा है, कुछ नहीं बोला है, बट हमें इस क्वेश्चन में अगर नॉन मॉनेटरी की वैल्यू देते तो हम उसको लेते, ऐड करते और फिर वैल्यू बताते सेक्शन 27 में। समझ आ रही बात क्या बोला मैं, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर मत करो ना, इसी पे यही आ जाए तो अच्छी बात है, ये नहीं आया तो हमारा दिमाग तो वर्सेटाइल होना चाहिए ना, हर चीजें हर तरीके से सोचने के लिए तैयार होना चाहिए। बढ़ सकता हूँ आगे पक्का? हाँ मैं बोला जी, यूज करो, पैसे भी हम ले, ये चीज तो डेफिनेटली डेफिनेटली ऐड होनी चाहिए, बट तू मुझे बता कार कौन सी है, क्यों नहीं होनी चाहिए? कि रेसिपिएंट जो करता है सप्लायर के बिहाफ पे बॉन्ड करता है वो अपन ऐड करते हैं, इन सप्लायर में तो कोई उसका चार्ज ही नहीं करता। एक बात समझ, मैं तेरे को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, तेरे ऑडिट का एग्जांपल देता हूँ, सिंपल समझ। तुम कहीं की ऑडिट लेती हो, ठीक है, और ऑडिट ली हो तो तुम्हारे को सामने वाले ने बोला सर ऑडिट का मैं आप लोग को एक काम करता हूँ 25,000 दे दूंगा, देना मेरा ऑडिट का 50,000 बनता है बट मैं 25 दूंगा, 25 का ना आपका ऑडिट का जाने आने का खर्चा और जो भी चीज़ें रीइंबर्स कर दूंगा। ऑडिट फीस कितनी दिखाएगी? एक मिनट के लिए चोरी चमारी साइड रखना, ऑडिट फीस कितनी दिखाएगी? दिखाई ना पूरी, बस वही है, बस वही है, एग्जैक्टली वही है। देखो चोरी चमारी अलग मैटर है, वो बीच में लाओगे तो फिर तो बात ही अलग है, फिर वो आप कुछ भी हरकत करने चले जाओगे, ऑडिट फीस कम दिखाओ, टीडीएस से बचना है, वो कहानी अलग मैटर है, वो अलग चीज है। एक मिनट के लिए तो ऑडिट फीस 50,000 प्लस वो भी एक खर्चा बियर किया गया है। फ्यूल कॉस्ट आएगी ना मैम, कार का नहीं आएगा, फ्यूल कॉस्ट आएगी, क्योंकि कार दी नहीं गई है, कार 1 साल के लिए यूज करने के लिए दी गई है, थ्रू आउट, ये लिखा हुआ है यूज थ्रू आउट द ईयर, कार यूज के लिए, बट जो फ्यूल कॉस्ट का खर्चा लगा है वो आएगा। अब इस क्वेश्चन में मेरे को फ्यूल कॉस्ट का बताया नहीं है कितना अमाउंट है, बोलता तो मैं ऐड कर देता। एक साल के लिए 15। भाई पढ़ते हैं, आया सबको ये समझ, क्लियर हुआ ये सबको, बैठा दिमाग में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। How will the supply of wire made by Gupta and Company to state marketing corporation be valued for paying tax? देखते हैं। The supplies of commodity wire to the market are channeled through a state market corporation which conduct an auction each day to arrive at the price. Gupta and Company supplies commodity wire through the state market corporation. एक मिनट आराम से, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पहले मेरे को आप ये बताइए गुप्ता एंड कंपनी कौन है? ये सप्लायर, ये बोलता है मैं माल बेचता हूँ, ठीक है, मैं बोला ओके, ये बोलता है मैं डायरेक्टली माल नहीं बेचता, ये मैं माल किसके थ्रू बेच रहा हूँ? स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के थ्रू। और स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन क्या करता है? रोज दिन ऑक्शन कंडक्ट करता है और ऑक्शन कंडक्ट करके माल बेचता है। तो प्रैक्टिकली ये स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन वाला कौन हुआ? एजेंट। और एजेंट को तो कौन सा रूल है? 29। और 29 आया तो फिर क्या करें? सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू और 90%। अब अच्छा एक खास बात आप समझो, ये जो स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है, आगे जिसको ऑक्शन में सप्लाई कर रहा हो उस पर भी तो डिपेंड करेगा ना सामने वाला कौन है। अनरिलेटेड पर्सन होगा तब तो 90% ले पाओगे, अगर रिलेटेड निकल गया तो 90% वाला लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर ओपन मार्केट वैल्यू ही फाइनल वैल्यू। ये बात समझ आया? ऐसे कनेक्ट करके पढ़ोगे तो अच्छा याद रहेगा, नहीं तो ऐसे भी याद रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। ये सड़ा है यार, ये वाला आप लोग बताओ, ये तो मैं नहीं बताऊंगा, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो आप बताओ वैल्यू कितनी लूं?
10,000। जितने में रिडीमेबल रहेगा कूपन वही उसकी वैल्यू है। और अगला क्वेश्चन देखो, how will the value of the supply of this drug intermediate be determined under GST law? देखो, a pharmaceutical company supplies a drug intermediate to its own unit in another state for conversion into formulations. The drug intermediate is exclusive to this company. There is no market sale in India of this drug intermediate. कहानियां समझ आ रही है? Goods of like kind and quality are also not available. After conversion, the finished product is sold from the said unit itself by the company. क्या किया जाए? पहले तो रूल बताओ कौन सा? 28। क्यों? रिलेटेड और डिस्टेंट पर्सन, डिस्टेंट पर्सन वाली कहानी है। अब बात ये है, ओपन मार्केट वैल्यू तो बाहर है क्योंकि मार्केट में बिकता नहीं है। लाइक काइंड एंड क्वालिटी आपके पास है नहीं, बचा क्या? वाला जो है आगे जिनको बेच रहा है उनका नहीं, 30% पक्का? आगे फिनिश प्रोडक्ट इज सोल्ड। एक साथ दोनों बोले, मैं समझ नहीं पाया, एक एक करके एक एक करके। एग्जैक्टली हम दोनों में से देखो, ये क्वेश्चन तो ठीक है, तो भी देखा जाए तो इतना ज्यादा स्पेसिफिक कुछ बताया नहीं है कि आगे जिसको बेच रहा है वो कौन है। क्योंकि अगर आगे जिसको बेच रहा हूँ वो अगर कस्टमर है तो आप 90% ले सकते कि नहीं ले सकते? हाँ, अरे कस्टमर अनरिलेटेड ही होगा मेरा। हाँ, कस्टमर तो अनरिलेटेड, और अगर मान लो अगर रिलेटेड निकल गया तो फिर रूल 30 लाएंगे बीच में, और 30 फिर 31, और चाहो तो इंटरचेंज भी कर सकते हो। क्लैरिटी में किसको 90%, क्योंकि जब तक क्वेश्चन में कुछ ना बोले कि सामने वाला कौन है तो आप ये मान के चलेंगे कि सामने वाला रिलेटेड नहीं है। होता तो खुद बताता क्वेश्चन में, मैं कहाँ से ढूंढूंगा रिलेटेड है कि नहीं? मेरे को कैसे पता चलेगा? आंसर दोगलापंती वाला देना है कि सिर्फ 90%? भाई 90% पागल है, खत्म नहीं होगा जीएसटी का पेपर लिखने में। पागल हो गया तू? क्या सोच रहा है? तेरे को क्या लग रहा है? एक मिनट रुक, मैं तेरे को इसका नीचे आंसर की लेंथ दिखाता हूँ, रुक। क्या सोच रहा है ये तू? बात देखा सर, हार्ट अटैक ही आता है। ये दिख, तेरे को क्या लग रहा है? ये जब ये इतना है, जब ये पॉइंट टू पॉइंट है, ये इतना सा है जब ये पॉइंट टू पॉइंट है, जब तू लिखेगा ना तो ये इतना सा नहीं होगा, ये इतना सा नहीं होगा, तेरे लिखने में ये और बढ़ने वाला है। रूल 30 है 31 दोनों अप्लाई कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है ना सर। क्वेश्चन में कुछ बताया ही कहाँ है? तेरे को क्वेश्चन में ये थोड़ी बताया सामने वाला कौन है। हाँ, हम इनवॉइस वैल्यू भी ले सकते हैं। अगर आप ये एज्यूम करोगे कि सामने वाला जो पर्सन है वो उसकी क्रेडिट लेता है, तो फिर जो इनवॉइस पे चार्ज करोगे वही वैल्यू ले सकते हैं सर। मतलब इसमें बहुत सारी चीजें लिखने की है, बहुत सारी चीजें लिखने की है सर। ठीक है, चलो अगला देखते हैं सर। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड द जीएसटी लायबिलिटी ऑफ दुष्यंत फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर अज्यूमिंग जीएसटी सीजीएसटी रेट 9%, ऑल द अमाउंट गिवन आर। देखो, दुष्यंत रेंट आउट अ कमर्शियल बिल्डिंग owned by him to Bharat for the month of December, for which he charges a rent of 19,50,000. कमर्शियल बिल्डिंग है, कुछ याद आ रहा है क्या? यार मेरे तरफ ऐसे मत देखा करो, रिवर्स स्टार में पढ़े नालायक को। मैं इसलिए बता रहा हूँ, अमेंडमेंट है, मिड टर्म में नहीं पूछा। सितंबर और जनवरी वाले तो तैयार हो जाओ, एकदम तैयार हो जाओ। मैं बोला था, मैं आप लोगों को जब पढ़ा रहा था तब भी मैंने बोला था कि वो जो मेटल स्क्रैप वाला जो रिवर्स चार्ज है वो आएगा मिड टर्म में, आया है, ये आएगा। सितंबर और जनवरी वाले तो तैयार हो जाओ। अपन क्या पढ़ के आए थे सर? कोई अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी लेट आउट कर रहा है और जो लेट आउट कर रहा है वो बंदा अनरजिस्टर्ड है, और जिसको लेट आउट कर रहा है वो रजिस्टर्ड है, तो रिवर्स चार्ज है। ध्यान रखिए, ठीक है? इस क्वेश्चन के लिए रिलेवेंस नहीं है, इस क्वेश्चन में इसका कोई मतलब नहीं है, पर सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए थोड़ी पढ़ रहे। कनेक्ट तो करो जीएसटी, नहीं तो मार्क्स कम आएंगे ना। Tuition pays the maintenance charges of 1 lakh for the December month as charged by the local society. क्या लगता है इसको ऐड करेगी नहीं वैल्यू में?
करेंगे ना, करेंगे। अरे ऐसे कर रहे हो, मेंटेनेंस चार्जेस ऐड होते हैं ना सर। दिस चार्जेस हैज बीन रीइंबर्स्ड टू हिम बाय भरत, ठीक है, रीइंबर्स भी हो गया। ऑल्सो दुष्यंत हैज पेड अ म्युनिसिपल टैक्स ऑफ 2,85,000 व्हिच ही हैज नॉट चार्ज फ्रॉम भरत। अब इसका क्या करूं, ऐड करूं? हम तो कोई भी टैक्सेस ऐड करते थे अदर देन जीएसटी, ये हम चार्ज नहीं कर रहे हैं कस्टमर से। चार्ज करता तो इसको भी ऐड करता। याद है मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाते टाइम बोला था ये बात का ध्यान रखना, आप सामने वाले से ले रहे हो कि नहीं पैसा, पता नहीं चलता, बवाल होता है, इसमें गलती हो जाती है हमसे, अनजानी गलती होती है इससे। बढ़ सकता हूँ आगे, चल ये इजी है, ये क्वेश्चन इजी होते हैं। नीचे और इसमें कहाँ है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय बायो लिमिटेड, 3% डिस्काउंट दिया लिस्ट प्राइस में। चलो निकालते हैं ऊपर, ये लो, ये लिस्ट प्राइस दी हुई है 76,000, इसमें 3% माइनस कर लेना। स्पेशल पैकिंग, क्या ये ऐड होगा? यस सर, कस्टमर से हमने चार्ज किया, ये ऐड होगा। ड्यूटीज वगैरह लोकल अथॉरिटी की क्या ऐड होगी? यस। जीएसटी नहीं, अबे यही तो निकालने बैठे हो, ये क्यों ऐड कर दोगे? इसका बताओ क्या करूं सब्सिडी का? ऐड कर लेंगे, सिंपल ऐड कर लो। बताओ वैल्यू कितनी आ रही, प्लस माइनस करके बताओ। सॉरी नहीं नहीं नहीं, लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट है 76,000, उसका कितना परसेंट था? 3% डिस्काउंट। 76,000 माइनस 3% करोगे, बताओ प्लस माइनस करके कितना है? 87720। ठीक है, आगे बढ़ सकता हूँ? क्वेश्चन की साइज एक नंबर। Examine the scenario with reference to section 15 and compute the taxable value of the television supplied by BEL to Shah Electronics during the quarter April to June and July to September, assuming that the rate of tax applicable on the television is 18%. चलो ये क्वेश्चन बना के देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन, पढ़ूंगा मैं बट मजा आएगा देखना। बिनाका लिमिटेड, मैं आपको बताऊंगा, आप लोग मिस्टेक करोगे, एक पॉइंट है जहां मिस्टेक करोगे। बिनाका लिमिटेड hereinafter referred to as a BEL is engaged in manufacturing television. It is registered in the state of Haryana. It has appointed distributor across the country who sell the television manufactured by it. ठीक है, MRP on the package of the television is 12,000. The applicable rate of GST is 18%. BEL dispatches the stock of television to its distributor ordered by them on a quarterly basis. In order to promote its sales, the sale head of the BEL has formulated a sales promotion scheme on 1st April. Under this scheme, BEL offers a discount of 10% per television on television supplied to the distributor if the distributor sells 500 television in a quarter. यहां तक की कहानी समझ आई? 500 से ज्यादा बेचेगा 10% डिस्काउंट है। ठीक, the discount is offered on the price at which the televisions are sold to the distributor. ठीक है, ये MRP थी, ये मैं डिस्ट्रीब्यूटर से चार्ज नहीं करता हूं, ये MRP है, ये पहला बवाल इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। इट अपॉइंट्स शाह इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अनरिलेटेड पार्टी एज पर द GST लॉ एज इट्स डिस्ट्रीब्यूटर इन हरियाणा ऑन 1st April and dispatches 750 TVs on 8th April as stock for the quarter April to June. BEL has sold the television to distributor Shah Electronics at, ये मेरी काम की है क्योंकि यही मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर के लिए देखना है, वो तो MRP थी सर, per television exclusive of applicable taxes. Shah Electronics has requested BEL for a special packing of the television delivered to it for the BEL Limited has charged 1200 per television. क्या ये वैल्यू में ऐड होगा? हाँ, पैकिंग्स वगैरह ऐड होती है सर। Shah Electronics places and purchase order of 1,000 television with the BEL for the quarter July to September. The distributor reports sale of 700 television for the quarter April to June and 850 television for the quarter July to September. दो क्वार्टर आ चुके हैं बीच में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर, 2 क्वार्टर बीच में आ चुके हैं। The discount policy offered by the BEL
explained above is also available to Shah Electronics as per the distributorship agreement. While Shah Electronic reverses the input tax credit availed for the month of July to September, it has failed to reverse the input tax credit availed for the quarter April to June. तो आपको दोनों सिनेरियो के बेसिस में दोनों टाइम की दोनों क्वार्टर की वैल्यूज निकालना है. सर क्वेश्चन आपके पास है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ. क्वेश्चन आपके पास है, बताओ मुझे वैल्यू कितनी है. अप्रैल टू जून की भी बताओ और जुलाई टू सितंबर की भी बताओ. दोनों की वैल्यू बताओ सर मेरे को. बताओ बताओ, पूरा दिन नहीं बिता सकते, इतना भी टाइम टेकिंग नहीं है क्वेश्चन. तू मेरे को बता रहा है जुलाई से सितंबर का, बोल कितना बोल रहा है. अप्रैल टू जून का सॉरी कितना. एक का आंसर ये, बाकी और कोई आंसर वेरी कर सकते हैं आंसर्स. वेरी कर सकते हैं आंसर्स, डेफिनेटली वेरी कर सकते हैं आंसर्स. ये बहना कैल्सी मलाइक कौन सा वाला चेंज कर रहा है. ये वाला चेंज कर रहा है, ठीक है. ये कितना बोल रहा है, 72 लाख, ठीक है. कौन सा वाला, जुलाई टू सितंबर. मेरे को तो लगता है इंस्टीट्यूट 93,60,000 12,000. इंस्टीट्यूट को ऑप्शन बनाने की जरूरत ही नहीं है. इंस्टीट्यूट को स्टूडेंट को पूछना चाहिए, बताइए हम एमसीक्यू कैसे बनाए. स्टूडेंट खुद बना के देंगे ऑप्शन. लो बैठो रुको, हम बना के देते हैं ऑप्शंस. कितना बोल रही मैंने यहाँ पर. अच्छा ये 72 लाख. बताइए बताइए मैम, आप भी बताइए प्लीज. कौन सा वाला बोल रही है. 95,90,000. मैं कुछ नहीं बोल रहा मैम, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा. मैं कुछ नहीं बताऊंगा. मैं ये क्वेश्चन आपको क्लास मैं ये क्वेश्चन क्लास में भी कराया. ये क्वेश्चन मैं क्लास में भी कराया हूं और तब भी मैं गेम खेल दिया था, तब भी तेरा आंसर गलत आया था. ट्राई करो कोई बात नहीं. अरे साले अभी ट्राई कर. करो. अरे और किसको लेना देना है. नहीं, धंधे में ऐसा नहीं होता. धंधे में बिल उतने का ही बनवाते हैं जितनी बिकती है, क्योंकि जीएसटी का चकल्लस कोई नहीं पालना चाहता. क्रेडिट का ही लटक जाते हैं ना, क्रेडिट फंसती ना, पैसा फंसता ना. मैं नहीं बता रहा हूँ. नहीं अरे वो मैं प्रैक्टिकल लाइफ का बता रहा था यार. आंसर्स अलग हो सकते हैं यहाँ, ये तो थ्योरी है ना. ये तो अलग ही गई बहन. बोल कौन सा एक और आंसर बोली मैम. रुक तो, मेरे को तो आसपास भी नहीं लग रही है फिगर. ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 7 की लाइन में 8 की थी, 9 की बस. ये मैं ना ऐसे कैसे बताऊँ मैं 7 8 में हूँ. सर वो 95,90,000 वाला काट दो. वाला तेरा
बीच वाला वही से रहना था। नीचे वाला मेरा एक आप अपने निकालो। मैं क्यों निकालू, तुम लोग बताओगे सालो। मेरा तो डी है, नन ऑफ दिस। जाओ बाकी देख लो। Suspense हो गया। बार आपका बता दो सर। मेरा तो अच्छा, पहले अभी हम लोग को- नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा 72 लाख कैसे निकाले, पहले ये बताओ मुझे। डिस्काउंट माइनस नहीं किए, ये तो क्रिस्टल क्लियर है ना सर, क्योंकि उसने आईटीसी रिवर्स नहीं की थी तो डिस्काउंट माइनस नहीं होगा। तो ये 72 लाख तो परफेक्ट है, इस पे कोई इशू नहीं, बराबर, गुड। अब बात आती है जुलाई से सितंबर की, कितने डीबी का निकाला है? एक आंसर है 1000 का और एक 800। मैम मेरे को नहीं पता, आप, मैं तो सोचो प्लस माइनस तक तो पहुंचा भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ टीवी पूछ रहा हूँ। टीवी बताओ सर कितनी ली हो? वो जॉब पड़ा था उसने नहीं करी है। वो वाली 50 नहीं, मेरे को कोई मेरे तरह देखना नहीं है। ऐसे घुमाए थे पिछले बार, मुझे याद नहीं है सही वाला था कि ग्रेट सर। नहीं यार, अच्छा एक मिनट, अपन एक मिनट, कोई हड़बड़ी नहीं है। एक बार ये डिस्काउंट वाली लाइन वापस पढ़ लो चलो। मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं तो ये दोनों बहनों से बोल रहा हूँ। डिस्काउंट वाली लाइन तो पढ़ लो वापस। अरे यार, ये पागल, तो 95 कैसे आ सकता है बेवकूफ? ऐसे मैंने किया तो वही था। सर इसने क्या बोला, 10% डिस्काउंट ऑफर करूंगा जितना भी मैं सप्लाई करूंगा डिस्ट्रीब्यूटर को। तो सप्लाई कितना की है? 1000। तो 1000, ठीक। अब वैल्यू तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा सर। 8400 माइनस 10% प्लस 12 बहन डिस्काउंट। ये बहन और चमत्कार है, ये 8400 प्लस 1200 करी होगी, माइनस 10% करी होगी। वेरी गुड, ब्रिलियंट। लिखा है 10% डिस्काउंट पर टेलीविजन, ठीक है। तो 8400 माइनस 10% प्लस 1200 जो भी आया होगा इंटू 1000। तो मेरे ख्याल से ये बताया ना तू, 87,60,000, ये परफेक्ट है। कहाँ से लाई थी तू 95 लाख 95 लाख 90,000? कहाँ, क्या करी तू बहन? 95 लाख तो बहुत खतरनाक लाई है तू। तो ऐसे ही करती थी लेकिन पर पता नहीं कैसे है। पता नहीं, बहुत डेंजरस है वो, कहाँ से लाई थी तू। क्लियर हुआ ये सबको? बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चल अगला 11 देखो सर, आपको बोल रहा है डिटरमाइन द वैल्यू सप्लाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इन एज पर रूल 32 टू ए और बी। ए और बी दोनों के हिसाब से निकालना है। देखो, Prada Forex Private Limited, registered in Delhi, is a money changer. It has undertaken the following purchase and sale of foreign currency. $1,000 are purchased from Nandi Enterprises at the rate of 74 rupees per dollar, and RBI का रेफरेंस रेट दिया है। ये तो बहुत सिंपल है सर, 74.60 माइनस 74.60 इंटू 1000। ये तो बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। और दूसरा वाला बताओ, यहाँ पर आरबीआई का रेफरेंस रेट नहीं है तो कैसे करें? 2000 इंटू 74.5 इंटू 1%, जो भी आ रहा होगा आपको, ठीक। ये कहानी थी जब पहला ए वाले मेथड से चले। बी वाले मेथड से, बी वाले मेथड्स में फर्स्ट वाला बताओ। हाँ अलग अलग बताएगी बहन, एक नंदी एंटरप्राइजेज है, एक मीनावती है, दोनों अलग अलग लोग हैं। सॉरी, फर्स्ट वाले का बता रही है ना। हाँ 1000 इंटू 74, 74,000 का 1%, क्योंकि 1 लाख से कम है तो 740 और 250 दोनों में विच एवर इज हायर, तो 740 हो गया। दूसरा बताओ। दूसरा वाला 1245 कैसा है, समझ आ गया ना सबको? क्लियर हुआ ना सबको 1245 कैसे है इसका? ठीक है, ओके।
यही तो वो क्वेश्चन है यार, जान है ये क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन। कंप्यूट द वैल्यू सप्लाई मेड बाय रुद्रा लॉजिस्टिक विद द हेल्प ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। नीचे वाला बाद में देखेंगे। आओ देखो, नाम तो कहाँ से ढूंढते हैं इन लोग, राम मालिक। रोली पोली मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड रजिस्टर्ड इन मुंबई महाराष्ट्र इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ फुटवेयर। प्लीज ध्यान देना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इट इंपोर्ट्स अ फुटवेयर मेकिंग मशीन फ्रॉम द यूएसए। Roly Poly Manufacturers Limited entered into a contract with Rudra Logistics, a licensed custom broker with its office at Ahmedabad, Gujarat, to meet all the legal formality in getting the said machine cleared from the customs station. कौन सा रूल? हाँ, 28 29 होगा ना, एजेंट वाला। नालायक बोलना चाहिए ना सर, 28 डिस्टेंट वाला है। हाँ वही, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, रोली पोली मैन्युफैक्चरर्स ऑथराइजेस रुद्रा लॉजिस्टिक। बहुत काम का पैराग्राफ है, ये नहीं समझे नीचे का बनेगा ही नहीं, ठीक। अब आराम से समझना। अपार्ट फ्रॉम दिस, रोली पोली मैन्युफैक्चरर्स ऑथराइजेस रुद्रा लॉजिस्टिक to incur on its behalf the expenses in relation to clearance of the imported machine from the customs station and bringing the same to the warehouse of the Roly Poly Manufacturers Limited, which shall be reimbursed by the Roly Poly Manufacturers to Rudra Logistic on actual basis in addition to their agency charges। जो भी एजेंसी के चार्जेस रहेंगे उसके अलावा। ध्यान रखना कहाँ तक माल पहुंचा रहे हैं हम, जहां तक पहुंचा रहे हैं उतने तक के पूरे खर्चे रीइंबर्स हो जाएंगे, और जो रीइंबर्स हो जाएंगे वो वैल्यू में आएंगे कि नहीं? रीइंबर्स हो जाएगा तो वैल्यू में क्यों आएगा? मैं तो प्योर एजेंट हो गया ना बहन। तू उसके हिसाब से सोच रही है, सप्लायर के हिसाब से, तू एजेंट के हिसाब से नहीं सोच रही है। मैं एजेंट हूं, मैं तो अगर कोई खर्चा कर रहा हूं और तू उसको रीइंबर्स कर दे रही है तो वो मेरी वैल्यू में क्यों आएगा? तू अपने में डालना, मैं तेरे को थोड़ी मना कर रहा हूं, मेरी वैल्यू में क्यों आएगा? ठीक, लेट्स स्टार्ट। देखो, रुद्रा लॉजिस्टिक प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल इन द इनवॉइस इशूड बाय इट टू रोली पोली मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। ठीक है, देखो एजेंसी चार्जेस, अभी मैं एजेंट के लिए बात कर रहा हूँ, सप्लायर के लिए नहीं, एजेंट के लिए। तो ये आएगा, यस। अनलोडिंग ऑफ मशीन एट कांडला पोर्ट गुजरात। मैं अभी भी यही बोलूंगा, मेरे लिए तो यही पैराग्राफ रिलेवेंट है। अगर कहीं अटक रहे हो तो यही पैराग्राफ रिलेवेंट है। आएगा नहीं आएगा? हमने बोला सर कस्टम क्लियरेंस से लेके, कस्टम क्लियरेंस मतलब माल का लोडिंग अनलोडिंग, कस्टम ड्यूटी पे करना, सब पूरे कर्मकांड वहीं पर, और उससे लेके वेयर हाउस पहुंचाते तक जितनी भी चीजें नहीं आने वाली है। अगला, चार्जेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीन फ्रॉम कांडला पोर्ट गुजरात टू रुद्रा लॉजिस्टिक गोडाउन। क्या ये आएगा? नो, ये भी नहीं आएगा। चार्जेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीन फ्रॉम रुद्रा लॉजिस्टिक अहमदाबाद गोडाउन टू द वेयर हाउस ऑफ रोली पोली एक्सपोर्ट इंपोर्ट हाउस इन मुंबई, ये भी नहीं आएगा। प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड बिल ऑफ एंट्री एंड पेड कस्टम ड्यूटी, नहीं। डॉक ड्यूज पेड, नहीं। पोर्ट चार्जेस पेड, नहीं। होटल एक्सपेंस, होटल क्या चीज? अबे पागल, खुद नहीं रहा होगा क्या? अरे कैसे कर रहा है? मैं क्यों बोलूं, तू बताएगा। मैं अभी भी वही बोलूंगा, मेरे लिए यही पैराग्राफ रिलेवेंट है। ये पैराग्राफ सब डिसाइड कर देगा कि क्या आना है क्या नहीं आना है। आप मुझे बताइए। होटल चार्जेस, भाई बताओ यार, बताओ होटल चार्जेस का क्या करें? बताओ होटल चार्जेस क्या करें? क्या लगता है विदुषी? सर होटल चार्जेस ऐड होंगे ना सर। मैंने क्या बोला था? वेयर हाउस तक का खर्चा। आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे हो।
आप समझ ही नहीं रहे हो। होटल चार्जेस मेरे हैं, ये मेरे खर्चे हैं, होटल में रहना मेरा खर्चा था, होटल में रहना मेरा खर्चा था। होटल में रख दो। मशीन को होटल में थोड़ी रखेंगे यार, वो कोई मशीन ऐसी थोड़ी कि जो कोल्ड स्टोरेज में ऐसा कुछ होता लिखता तो मैं भी मान लेता कि ठीक है भाई, कि मशीन कोल्ड स्टोरेज मांगती है कि वो होटल में रहेगी, मतलब एसी रूम में रहना जरूरी है, तो अलग बात है, ऐसा थोड़ी होगा यार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ट्रेवलिंग एक्सपेंस ऐड करूं नहीं करूं वैल्यू में? ठीक है। टेलीफोन एक्सपेंस, ठीक है, तो कितना बोला? 5,97,000, मतलब ऊपर का 5 लाख और ये तीनों को ऐड कर लिया। बात तो इतने पे नहीं अटकी ना, बात ये, इसका आंसर बताओ। Would your answer be different if Rudra Logistics has charged 13 lakh as lump sum consideration for getting the imported machine cleared from the custom station and bringing the same to the warehouse of the Roly-Poly Manufacturer Limited? आप क्या करें? क्यों? नहीं, ये रीजन गलत है। चल आंसर तो मैं मान लिया 13 लाख की वैल्यू है, रीजन गलत है। रीजन नहीं है सही, रीजन चाहिए मुझे। आंसर सही है, रीजन चाहिए। एग्जैक्टली, कुछ अलग से बताया ही नहीं है, सिंपल ये बोला है कि 13 लाख दे दिया है, बाकी कुछ नहीं बताया कि 13 लाख में से कितना रीइंबर्स्ड है, कितना चार्जेस उसका था, कुछ भी नहीं बताया, तो ये 13 लाख ही वैल्यू है। ऐसे वो सब जो तो बता सकती है, खर्चे उसको माइनस कर दीजिए, ऊपर अभी तो दिए हुए हैं। वो अलग पार्ट था क्वेश्चन का, देखना वुड योर आंसर भी डिफरेंट, मतलब ये पार्ट ही अलग है। लमसम ही ले लिया है, तो अब जब लमसम ले लिया तो मेरे को कैसे पता कि होटल, ट्रेवलिंग, टेलीफोन का कितना खर्चा है? आई बात समझ, बैठा दिमाग में। अगला देखते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ 1000 प्रोडक्ट सप्लाइड बाय रस्तोगी कंपनी टू इट्स हिमाचल प्रदेश यूनिट। अपनी यूनिट को करा है कुछ, देखो। Rastogi and company manufacture customized product at its unit situated and registered in Madhya Pradesh. The cost of production of 1000 product for Rastogi and company is 20 lakh. रूल कौन सा आ रहा है? 28, तो पूरी 28 की लड़ाई लड़ने वाले से देखो, कॉस्ट तो बता दिया वो आप, मतलब वो रूल 30 वाली जो चीज होती है ना, वो आपको बता चुका है। This product require further processing before sale, and for this purpose, product are transferred from its Madhya Pradesh unit to its another unit situated and registered in Himachal Pradesh. हिमाचल जाता है सर सामान। The value declared on the invoice for such transfer is the cost of production of such product. तो वैल्यू जो डिक्लेयर उन्होंने किया है वो कॉस्ट को ही डिक्लेयर किया है। आगे बढ़ते हैं। The Himachal Pradesh unit, apart from processing its own product, engages its processing unit of similar product of other person who supply the product of same kind and quality. ये अपना भी काम करता है और बाहर मार्केट से भी लोगों का काम लेता है और ये प्रोसेस करता है। क्या बोला, समझ आया? ये खुद का भी काम कर रहा है और बाहर मार्केट का भी करता है। Thereafter, the Himachal Pradesh unit sells this product, processed product to wholesaler. There are no other factories in the neighboring area which are engaged in the same line as to that of Himachal Pradesh unit. 1000 unit of the product of same kind and quality are supplied to Himachal Pradesh unit at the time when the goods are sent by Madhya Pradesh unit by another manufacturing unit located in Himachal Pradesh. The ex factory price of such goods is 19 lakh. The Himachal Pradesh unit of Rastogi and company is eligible for full ITC. एकदम सिंपल सी लड़ाई। वैल्यू मेरे को बताओ 19 है, 20 है, क्या है? बस एकदम सिंपल। क्यों 19? और कोई रीजन नहीं लग रहा? चलो ये तो ठीक है, फाइन, जिसने उसने जो बोला वो ठीक है, फाइन। और कोई रीजन? बाद में
पहले अपन प्रायोरिटी में नहीं ठीक है फाइन, मैंने बोला ना वो जो बोल रही हूँ परफेक्ट, बट और कुछ पढ़ो ना एक बार प्लीज, पढ़ो ना उसको, पढ़ो ना रूल 28 पढ़ो ना उसको एक बार, और कुछ। आप लोग सही बोल रहे हो, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि आप लोग गलत हो, वैल्यू सही है, परफेक्ट है, वैल्यू तो 19 लाख फिक्स्ड है, सही बोल रहे हो। open market के same time वाली तो फिर 19 क्यों लूंगा मैं? तो फिर 20 क्या है? एक काम करो, मैं चाहता हूँ आप लोग इसको एक बार समझो और वापस पढ़ो, ढंग से पढ़ो, नहीं पढ़ रहे हो आप लोग। हाँ कॉस्ट दी हुई है ना, आगे के स्लाइड पहले भी है। ठीक है। ये दिया है जब बाकी तू आगे से सोच रही है, मध्य प्रदेश से हिमाचल गया ना, ठीक, तो मध्य प्रदेश से हिमाचल भेजते टाइम भी इन लोग क्या बोल रहे हैं? इसीलिए मैंने आपको बोला 2 मिनट रुक के समझो। मैंने, अगर आप रूल 28 देखो तो उसमें एक पॉइंट है कि अगर आपका आगे वाला यूनिट आईटीसी लेता है तो उस केस में जो वैल्यू डिसाइड होती है वही वैल्यू क्या हो जाती है, हमारी वैल्यू सप्लाई के लिए होती है। मैं जब हिमाचल यूनिट को भेज रहा हूँ सॉरी, हिमाचल यूनिट को जब मैं भेज रहा हूँ तो मैं वही कॉस्ट ही डिक्लेयर करता हूँ, और कॉस्ट कितनी मिली? 20 लाख। हिमाचल यूनिट, नीचे देख, हिमाचल यूनिट ऑफ रस्तोगी इज एलिजिबल फॉर, वैल्यू 19 क्यों होगी? और कहाँ से आ गया नालायक? ये बाद में आता है ना, पहले प्रायोरिटी तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी या ओपन मार्केट, ठीक है पहली प्रायोरिटी। मैम, एक्स फैक्ट्री प्राइस और गुड्स के प्राइस सेम कैसे हो सकते हैं? सेम काइंड एंड क्वालिटी कैसे होगा? सेम कैसे हुआ? एक एक्स फैक्ट्री प्राइस है, एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, सेम कैसे होगा? वेरी नाइस। एक्स फैक्ट्री प्राइस क्या होती है बताइए सर? प्रोडक्ट के लिए चार्ज करते एक्स फैक्ट्री प्राइस वो है जिसमें कोई भी चार्जेस एडेड नहीं है, माल फैक्ट्री में बना, बनने के बाद वहां पर बन के पड़ा हुआ है, वो जो प्राइस है वो एक्स फैक्ट्री प्राइस है, फैक्ट्री की कॉस्ट। मतलब इसमें ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वगैरह लंदर बंदर कोई खर्चे नहीं जुड़े हैं सर, समझ आ रही है बात? एक तो ये कहानी, एक्स फैक्ट्री इसलिए नहीं लूंगा। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये था, मैं हिमाचल वाले को जो कॉस्ट मेरे को पड़ती है वही कॉस्ट मैं हिमाचल वाले को चार्ज कर रहा हूँ, और हिमाचल वाला उस पर आईटीसी भी लेता है। तो जब हिमाचल वाला आईटीसी ले लेता है तो जो वैल्यू इनवॉइस पे डिक्लेयर की गई है वही वैल्यू तो लेंगे ना अपन। अगर यहाँ पर एक सेकंड रुको, अगर यहाँ पर लिखता कि ये एलिजिबल नहीं है आईटीसी के लिए, मतलब हिमाचल वाला एलिजिबल नहीं होता आईटीसी के लिए, तब जब तुम बोलते हैं तो फिर मैं बोलता मैं कॉस्ट नहीं ले पाऊंगा, फिर मैं फंस जाऊंगा सर, कॉस्ट कैसे ले लूंगा मैं सर, क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं है आईटीसी के लिए। उस केस में अपन एक्स फैक्ट्री प्राइस पे दिमाग लगाते सर, समझ आई बात? बैठा दिमाग में, क्लियर हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट है कि एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी। कभी भी ध्यान रखना, रिलेटेड डिस्टिंक्ट पर्सन के क्वेश्चन में कभी भी ये चीज का ध्यान रखना, ये एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी को ध्यान देना सर, ये छूट जाता है, आप नहीं अच्छे खासों से छूटता है ये। जब बोल रहे हैं ना सामने वाला क्रेडिट लेगा, तो जो हम इनवॉइस वैल्यू डिक्लेयर करेंगे वही वैल्यू हो जाएगी, समझ आया? क्लियर हुआ? बहुत फंसते हैं स्टूडेंट्स। मैं अभी भी एक ही चीज बोलूंगा, अभी भी एक ही चीज बोलूंगा कि अगर यहाँ पर मेरे को ओपन मार्केट वैल्यू भी दे देता ना, तब भी मैं पहले ये बोलता कि क्या हिमाचल यूनिट आईटीसी लेगा कि नहीं लेगा, मेरे को ये बता। हिमाचल यूनिट अगर आईटीसी नहीं लेता है तो कोई बात नहीं, फिर तो मैं ओपन मार्केट वैल्यू पे ही चल रहा हूँ। पर अगर हिमाचल यूनिट बोलता है मैं तो आईटीसी लूंगा, तो जो इनवॉइस, सोच के देख कितना अजीब साउंड करेगा, वो बोल रहा है मैं आईटीसी लूंगा, तो मैं सप्लाई करूंगा तो वैल्यू दिखाऊंगा 20
और तुम अगर ओपन मार्केट वैल्यू से चल ली तो ओपन मार्केट वैल्यू से तुम दिखाओगी 19, तो मैचिंग कंसेप्ट कैसे हुआ? फिर तो जीएसटी मैच नहीं करेगा, दोनों में से एक को नोटिस आ जाएगी सर। क्या बोला, समझ आया? क्लियर हुआ ये चीज? आप प्रैक्टिकली भी सोच के देखो, नोटिस पड़ जाएगी एक ना एक को, दोनों में से एक को तो नोटिस पड़ ही जाएगी सर। ठीक, देखो, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय देव एंटरप्राइजेस टू विमल ट्रेडर्स। देखते हैं सर। देव एंटरप्राइजेस सप्लायर ऑफ वाटर कूलर्स, देव एंटरप्राइजेस सप्लाइड वाटर कूलर्स टू एन अनरिलेटेड पार्टी विमल ट्रेडर्स फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 2,95,000। प्यारा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी 18%, वो तो हम हटा लेंगे सर। विमल ट्रेडर ऑल्सो गिव्स सम मटेरियल टू देव एंटरप्राइजेस वैल्यूइंग 10,000 एज एन एडिशनल कंसिडरेशन फॉर सच सप्लाई, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। 10,000 में जीएसटी नहीं है। पहले तो मेरे को ये बताओ, इसमें जब हम वैल्यू निकालने जाएंगे, अच्छा आगे पढ़ लेते हैं। एट द सेम टाइम देव एंटरप्राइजेस सप्लाइड द सेम गुड्स टू अनदर अनरिलेटेड पर्सन एट अ प्राइस ऑफ दिस, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। वो जीएसटी अलग हम कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा क्वेश्चन है, यहां पर जब आप वैल्यू निकालने जाओगे गुड्स की, तो सेक्शन 15 के रूल्स में आओगे। पहले तो ये जानना है रूल्स में आएंगे कि नहीं। नहीं, उसके दिल से नहीं लग रहा है। पहले तो ये बता रूल्स में आएंगे कि नहीं, क्योंकि अगर आएंगे तो फिर मैं आगे बात करता हूं, नहीं तो सेक्शन 15 के हिसाब से बात खत्म कर दूंगा। बोलो सर जी। ऐसे दुखी हो के मत बोल। लॉजिकली सोचो, अरे लॉजिकली सोचो ना। आप देखो, हमने क्या बोला था, सेक्शन 15 की कहानी तब थी जब प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन एंड ओनली कंसिडरेशन। कहाँ है प्राइस सोल कंसिडरेशन? प्राइस तो नहीं रहा सोल कंसिडरेशन। अब आ गए अपन रूल्स में। रूल्स कौन सा? 27, क्योंकि रिलेटेड डिस्टेंट तो है नहीं, अनरिलेटेड पर्सन ही बोला है सर, और 29 में जाएंगे नहीं। तो 27 है तो ओपन मार्केट वैल्यू कौन सी है? ये ओपन मार्केट वैल्यू ले ले की सर, कंसिडरेशन चार्ज प्लस 10,000। इसमें मैं जीएसटी हटा लूंगा, ये जीएसटी हटाना कोई बड़ी बात नहीं है। 2,95,000 डिवाइड बाय 118 into 100 करोगे, जीएसटी हट जाएगा। मेरा क्वेश्चन है, ओपन मार्केट वैल्यू लू की इसमें से जीएसटी हटा के 10,000 ऐड करके वैल्यू लू। देख लो प्रोविजन, देख लो, कोई हड़बड़ी थोड़ी, कहीं भागना थोड़ी। कैसे 2-3 ही क्वेश्चन और है बस। समझ आ रहा है? क्वेश्चन दिख प्यारा रहा है, छोटा सा, बट कंफ्यूज करने के लिए काफी अच्छा है सर, काफी अच्छा है। हमें ओपन मार्केट वैल्यू लेना है सर। अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं दी होती इस क्वेश्चन में, मतलब मैं इसी लाइन को हटा दूं, बस सिर्फ इसी लाइन को हटा दूं मैं, तो फिर मैं क्या करता पता है, 2,95,000 इसमें जीएसटी का अमाउंट हटाता, प्लस करता 10,000। क्योंकि तुम चोर हो ना। समझाता हूं कैसे, एक मिनट को समझाता हूं कैसे चोर। एक बार कोई भी प्लीज ये कैलकुलेट करो तो 2,97,360 इसमें जीएसटी हटाओ और बताओ वैल्यू कितनी आ रही है। 2,50,000 आ रहा है। चेक, 2,95,000 इसमें जीएसटी हटाओ और बताओ कितना आ रहा है इसमें। अरे यार, यहाँ 250 आ रहा है और यहाँ 252 आ रहा है। देखो, नहीं लगता तूने चोरी किया? कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? ठीक, डिस्काउंट मिला, कहाँ है? लिख दे, क्वेश्चन में कहीं लिखा है डिस्काउंट तो बताओ। हो जाएगा, बट तूने तो इज्जत से नहीं बताया था ना कि 10,000 अलग से है। तूने तो क्या किया था, 295 की वैल्यू डिक्लेयर कर दी थी ना। ये तो बाद में मैंने खोदा तो मेरे को पता चला कि तूने 10,000 का कोई मटेरियल भी दिया था। मैं खोदा तो ढूंढा हूं, तूने तो 295 डिक्लेयर करके खत्म कर दी थी वैल्यू। एक मिनट रुक के समझो ना, मैं चोर हूं, मैं 295 डिक्लेयर करके खत्म कर दिया था वैल्यू। डिपार्टमेंट घुसा तो पता चला कि 10,000 और भाई मटेरियल सप्लाइड हुआ था, तो प्रैक्टिकली 10,000 ऐड होना चाहिए था। फिर डिपार्टमेंट बोला पता नहीं भाई, ये तो 10,000 एक हम पकड़ पाए हैं,
इसके अलावा कितनी चोरी चमारी की हरकत की होगी राम मालिक, वो बोले भाड़ में जा, मार्केट वैल्यू ही पता कर लेते हैं, काम करते हैं वो अवेलेबल है कि नहीं। तो जो वो अवेलेबल करने गया तो पता चल गया भैया वो तो अवेलेबल है हमारे पास। और पता है मैं डिपार्टमेंट से लड़ूंगा भी नहीं, पूछो क्यों, मैं खुश, मैं बेहद खुश। डिपार्टमेंट के हिसाब से कितनी बनी मेरी वैल्यू 252 है ना, और अगर ये ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिलती ना मेरी और लग जाती, 250 प्लस 10 करते 260 और फिर जीएसटी चार्ज करते 18%। मैं खुश डिपार्टमेंट से, भाव भाई तू साइन मैं गधा। समझ आ रही बात? What would be your answer if the price of 2,97,360 is not available? लो वाह, यही तो डिस्कस कर रहे थे, इसी के लिए तो लड़ रहे थे। तो फिर वो कितना निकाल देते, 250 प्लस 10 कर लेना प्लस 18% जीएसटी चार्ज कर लेना। समझ आया सबको? अगला क्वेश्चन देखो, ये तो आप लोग को बताना चाहिए फटाफट यार। ऑल द अमाउंट आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू सप्लाई बाय CLICL इन टर्म्स ऑफ रूल 32(4). देखो, अरे बाप रे, चेरिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैज कलेक्टेड प्रीमियम फ्रॉम पॉलिसी होल्डर, इट डज नॉट इंटीमेट, लो सामने से ही बता दिया, स्टार्टिंग में ही बता दिया सर कि इन्वेस्टमेंट का इंटीमेट ही नहीं किया सर। चलो फिर आप लोग बताते रहो, वैल्यू बताते रहो। ओनली फॉर रिस्क कवर, क्या ये 25 लाख वैल्यू है? यस। फॉर न्यू पॉलिसी सब्सक्राइबर 25%। रिन्यूअल प्रीमियम, ठीक है, और ये सिंगल प्रीमियम क्लियर है, ये सिंपल, ये बन जाएगा वो जो भी होगा, ठीक है, ये सिंपल था। ये क्वेश्चन अल्टीमेट है, ओपन चैलेंज। 10 दिया, 5 क्या 10 ले तू मेरे से इस क्वेश्चन पे, पर ये क्वेश्चन विदुषी बना रही थी, वो उसके लिए नहीं है क्योंकि वो मेरे साथ बैठ के रेगुलर क्लास में बना चुकी क्वेश्चन, नहीं उसके लिए नहीं है ये। वो जितना भी हो बहन देख के याद आ जाता है, देख के ना कुछ 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 फिगर याद आ जाते हैं, क्योंकि तू और मैं जब रेगुलर क्लास में बैठे थे तो इस क्वेश्चन के लिए लड़ दिए थे, ठीक है। केस सिनेरियो में भी ये क्वेश्चन, ठीक है, तो बेहतरीन क्वेश्चन, मजा आएगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है, थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है यार, ठीक है। हाँ लास्ट है। कंप्यूट द जीएसटी लाइबिलिटी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई ऑफ मशीनरी एंड सपोर्ट योर कंक्लूजन विद लीगल प्रोविजन इन द एक्सप्लेनेटरी नोट, मेक सुटेबल assumption, यही आपकी मार देगा whenever needed। चलो मैं नहीं बता, वाह अभी तो पार्टी की बात हुई है, ऐसा थोड़ी है सर। Avient Limited, registered in Noida, UP, is a supplier of machinery used for making bottle caps. The supplier of machinery is affected as under. Wholesale price of the machinery, excluding all taxes and other expenses at which it is supplied in the ordinary course of business to various customers is 42 lakh. However, the actual price at which the machine is supplied to an individual customer varies with a range of plus or minus 10% depending upon the terms of the contract with the particular customer. क्या बोला, यहां तक समझ आया? नॉर्मली ये 42 लाख में बेचता है, बट ये बोल रहा है कस्टमर टू कस्टमर डिफर करता है, 10% अप एंड डाउन हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम द प्राइस ऑफ द मशीन, एविएंट लिमिटेड चार्जेस द कस्टमर फॉर द फॉलोइंग इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, मतलब ये सब बोल रहा है कि और भी कुछ खर्चे हैं मेरे। एसोसिएटेड हैंडलिंग एंड लोडिंग चार्जेस, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग चार्जेस ऑफ 1 लाख। मशीन कैन बी डिसमेंटल्ड एंड इरेक्टेड एट एनी अदर साइड इफ रिक्वायर्ड, मशीन को हम इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं। द अबव चार्जेस आर कंपल्सरी लेविड इन केस ऑफ ईच सप्लाई ऑफ मशीनरी। क्या करूं इन दोनों चार्जेस का? वैल्यू में ऐड, क्योंकि बोल रहा है ना कंपल्सरी है। पता है एग्जाम में सिर्फ ऐड नहीं करना, एग्जाम में वर्किंग नोट डलेगा, एंड वर्किंग नोट शैल बी कंपोजिट सप्लाई। याद है कंपोजिट सप्लाई, कोई चीज नेचुरली बंडल, बोल रहा हूँ ना इस क्वेश्चन में बवाल है, ठीक है, नेचुरली बंडल्ड। रेट में क्या आएगा? हो सकता है नेचुरली बंडल अभी चालू है, रुको तो अभी नीचे पढ़ना है। नेचुरली बंडल मैं आपको इसलिए बताया, वर्किंग नोट का पार्ट रहेगा ये। अरे यहाँ से मजेदार चालू होती कहानी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीनरी टू द कस्टमर प्रीमाइसेस इज अरेंज्ड बाय द अविएंट लिमिटेड थ्रू अ थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर GTA।
The company enters into a separate service contract with the GTA and pays the freight directly to it. मेरे को सिर्फ इतने का बता दो पहले ट्रीटमेंट क्या है, फिर मैं आगे पढ़ता हूँ. आपको कुछ छोटा मोटा करना है तो ये लो मैं छोटा कर देता हूँ उसको. GTA का कुछ और लिखा है? नहीं, इतना ही है GTA. क्या करूं पहले GTA का बताओ फिर आगे बढ़ेंगे, एक एक करके बढ़ेंगे. रेट कितना है? रेट क्या है? रेट GST का 5 GTA वो तो नीचे मिल जाएगा अपन को. GTA का रेट ये कहाँ गया, ये रहा, ये ना मैंने 2225. ठीक है, आप बताओ मुझे GTA का क्या करना है. कौन एजेंट पे करेगा पहले ये सोच ले. इतना ही आसान होता तो थोड़ी पूछता. इतना आसान होता कि ये तो मैं तेरे से सड़ा पूछूं रिवर्स चार्ज पे वो रिसिपिएंट पे करेगा. छी, तू नालायक. तू बता आंसर, बता. तू भी पढ़ रहा है साथ में, बता. 2020 से पढ़ रही हूँ मैं. चलो जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ. 21 जल्दी 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 जल्दी. नहीं रे, तुम लोग के बैच के बाद मारना बंद कर दिया. बताया तो मारता नहीं हो. हाँ, इनके बाद से ये तो बहुत मार खाया है. वो तो इतना मार खाया है लड़का होके रो दिया था. इतना मारा मैं उसको, बहुत मारा मैं इन लोगों के बैच तक. इसके बाद मारना छोड़ दिया था. जल्दी बताओ यार. एज अ ग्रेट रिलेवेंस, तबाही रिलेवेंस. हाँ, और नीचे भी कनेक्ट करना है. मतलब ये तेरे पास क्वेश्चन है, मैं तेरे पास पूरा क्वेश्चन है सामने. हाँ, पहले मेरे को कौन पे करेगा ये बता दे. हाँ, वाह, वेरी गुड गुरुजी, गुरुजी वेरी गुड. क्यों नहीं होगा? एंटर किया. वेरी गुड. ये सोचना था नालायकों, इतने गधे हो. समझो. बहन तेरा नाम भूल गया मैं. सॉरी यार, सॉरी, नाम याद हो जाएगा. ठीक, मैं माल बेचा प्राची को. प्राची बोली सर ये मशीन मैं कैसे लेके जाऊंगी, कैसे करना है, क्या करना है सर, कोई है आपके पहचान का? बोला हाँ है मेरे पहचान का, मैं तेरे को मिलवा देता हूँ. तू और वो आपस में डील कर लो, मैं पिक्चर से बाहर हूँ. मैं पिक्चर से बाहर हूँ. तो जब ट्रांसपोर्ट वाला प्राची से बात करेगा तो मेरी वैल्यू में लोगे ही क्यों? मैं इससे चार्ज किया कुछ? मैं जब रेसिपिएंट से कुछ ले ही नहीं रहा हूं तो मेरी वैल्यू पे क्यों आएगा? बोल रहा हूं जब क्वेश्चन बवाल है, अच्छा क्वेश्चन है, बकवास नहीं है क्वेश्चन, बहुत प्यारा. मीन्स मेरे से अगर कोई पूछेगा तो लास्ट डे देख के जाने लायक क्वेश्चन. देखा हुआ रहेगा तो बन जाएगा, ऐसा नहीं बनेगा, बट देखने लायक क्वेश्चन. आगे बढ़ो, आगे बढ़ो ना. ठीक है, उतने तक रुक जाते, बात तो अलग ही कहानी थी. दिस वॉज द इम्पोर्टेंट. ये जो बता दिया फिर पार्टी. हम नेक्स्ट टाइम जब भी रिविजन में बैठेंगे चलेंगे खाने पीने. ठीक है, चलो. कैश डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन द प्राइस ऑफ द मशीनरीज ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ सप्लाई. ठीक है, कस्टमर एग्रीज टू पे द पेमेंट, सॉरी, customer agrees to make the payment within 15 days of the receipt of the machinery at his premises. In the event of failure to make the payment within the stipulated time. Stipulated time कितना है? ठीक. The company recovers the discount given at the time of receiving payment from the customer and no separate amount of GST is recovered. इस लाइन का मतलब पहले बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं. इन्होंने बोला सर जो हमने आपको डिस्काउंट दिया था, मतलब आपने माइनस किया होगा 2%, वो डिस्काउंट गया आपका, मतलब हम वो डिस्काउंट का पैसा आपसे वापस ले लेंगे. उस पर अलग से हम जीएसटी की बात नहीं करते आपसे. ठीक, एंड सिर्फ इतने पे नहीं रुके ये लोग. चार्जेस इन सिंपल इंटरेस्ट 1% per month of part thereof, no separate amount of GST is recovered,
on the amount due from the customer towards the machine supplied from the date of making the supply till the date of payment. However, no interest is charged on the tax due. मतलब जितना जीएसटी बनता है आपका, उस पे हम आपसे इंटरेस्ट लेने नहीं आए हैं। वैसे भी मेरे से टैक्स पे इंटरेस्ट कैसे ले सकता है, पागल है क्या भाई? टैक्स पे इंटरेस्ट नहीं ले सकता। पर इसने बोला सर जितनी अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर है, ये ना बवाल है। अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर, मशीन की प्राइस से इसको घंटा मतलब है। आप मेरी बात समझो, ये बोल रहा है कस्टमर से कितना अमाउंट ड्यू है उस पे इंटरेस्ट की बात करूंगा मैं, नॉट इन द वैल्यू ऑफ मशीन। होगी मशीन कितने की, मेरे को घंटा फर्क पड़ता है, कस्टमर से कितना ड्यू है। मैं इसलिए 4 बार ये चीज बोल रहा हूं, अभी आप लोगों को बताना पड़ेगा किस वैल्यू पे इंटरेस्ट की बात कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फॉर एवरी मशीनरी सप्लाई अभियंत लिमिटेड रिसीव्ड अ प्राइस लिंक सब्सिडी। लो यही बचा था अब जीवन में, प्राइस लिंक सब्सिडी ऑफ 2 लाख फ्रॉम इट्स होल्डिंग कंपनी डिलीजेंट लिमिटेड। ठीक है, ओके, इतना सिंपली बोल के निकल गए नालायको। अभी रुको। अभियंत लिमिटेड has supplied a machinery to an unrelated party, Daffodil Private Limited, on 29th August at a price of 40 lakh, excluding all taxes. Invoice was issued on 29th August. क्या लगता है ये डेट इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बहुत ज्यादा। क्यों? पर सब कहानी इसी पे टिकी है, याद है ना सर? ठीक है, बट इसमें कुछ खास बात भी है। 15 डेज कब से? रिसिप्ट ऑफ मशीन से। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना सर। इनवॉइस 29 अगस्त को इशू है। द कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ डेफोडिल Limited is at New Delhi and has entered into a contract with Avient for the supply of machinery. However, the machinery has been installed at Daffodils Private Limited registered manufacturing unit located in हरियाणा। अबे नालायको, क्या मेरे को नाम पढ़ना नहीं आता? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ सालो कि किस चीज के लिए बोल रहा है, इतनी सारी चीजें किस चीज के लिए बात कर रही है? सर प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए लड़ रही है हमसे, और प्लेस ऑफ सप्लाई में सेक्शन 10(1)(a) सर मूवमेंट हो सकता है गुड्स का। तो जहां पर गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट होगा वो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, उससे डिसाइड करूंगा सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। अबे वो बात कर, तुम लोग साले सीधा सीजीएसटी, एसजीएसटी। पहले ये तो सोचो, फिर ये सोचो, फिर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी में जाना। Daffodils Private Limited has paid the freight directly to the GTA. ठीक है, डायरेक्टली उसने फ्रेट जो भी है जीटीए को दे दिया। Discount 2% on the price of the machinery, excluding taxes, was given to Daffodil Private Limited at an agreed price to make the payment within 15 days. 2% discount दिया on the price of the machinery. However, Daffodils Private Limited has paid the consideration on 30 सितंबर। मेरा पहला क्वेश्चन, मशीन कब रिसीव हुई है? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? 29 को तो बिल बना है, 29 को तो उसने बोला है कि मैं सप्लाई किया हूँ मशीन, रिसीव कुछ नहीं बोला। असम्पशन की रिसीव हुई है 29 को। पहला नीचे लिखा था ना कि जहां लगे असम्पशन डाल देना, लिखा तो है ना? नहीं नहीं नहीं, वो निहायती बकवास है, वो बकवास हो जाएगा। क्या चाह रही है, क्या चाह रही है? कंसिडरेशन, हाँ ठीक है, ओके। और कंसिडरेशन 30 सितंबर को पे हुआ है। आप मुझे वैल्यू बताओ, चलो मशीन की वैल्यू बताओ। 16 सितंबर नहीं, 29। जल्दी बताओ मशीन की वैल्यू, मशीन की वैल्यू। आपके पास सब चीजें आ चुकी है, आप बताइए मशीन की वैल्यू। नीचे पड़े हाँ 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 है ना बहन, ऊपर 42 लाख है ना, नीचे 40 लाख है ना बहन। तो जितने बार रोल स्क्रॉल कर लेंगे उसमें क्या है,
नहीं वर्क करते ना लायक। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो। नहीं, वैल्यू निकालने में कोई अटकेगा नहीं सर, वैल्यू तो इंस्टेंट निकलनी चाहिए, उसके बाद लड़ाई है। वैल्यू तो ऐसी निकलेगी मशीन की, उस पर दिक्कत नहीं है, वैल्यू पे दिक्कत नहीं है सर, वैल्यू के बाद लड़ेंगे हम। वैल्यू तो निकल जाएगी, इजीली निकल जाएगी सर। वैल्यू ऑफ द मशीन 40 लाख लेंगे, 42 लाख तो होलसेल प्राइस है, वो तो बोला ना 10% ऊपर नीचे हो सकता है, तो ठीक है 40 लाख में बेच दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे। 40 लाख फिर ऊपर ये चार्जेस भी तो इंकर किए ना, चार्जेस इंकर कर लो, मतलब ऐड कर लो इसको, 1 लाख ऐड करो प्लस 10,000 ऐड करो। फिर ये सब्सिडी की भी कहानी थी, याद है कहाँ गया भाई, भग गया, ये रहा सब्सिडी। ये देखो 2 लाख रुपए की सब्सिडी थी, बट ये प्राइवेट कंपनी से थी, होल्डिंग मतलब अदर देन गवर्नमेंट की सब्सिडी। फिर इसके बाद 2% हमने डिस्काउंट दिया, यहाँ पर नहीं अटकते भाई, वैल्यू तो इजीली निकलेगी, वैल्यू में कोई अटकेगा नहीं सर, वैल्यू तो आराम से निकलेगी। वैल्यू पे क्यों अटक रहे हो, मेरे हिसाब से वैल्यू पे तो नहीं अटकना चाहिए। देख रहे हो सब्सिडी के बिना देने ए बहना, ये तो लिखा बेचारा, हाँ प्राइस ऑफ द मशीनरी लिखा ना, प्राइस ऑफ द मशीनरी, प्राइस ऑफ द मशीनरी 40 लाख है, 40 लाख का 2%। वैल्यू पे नहीं आएगी लड़ाई, वैल्यू के बाद लड़ना है हमें, वैल्यू तो बताओ पहले। वैल्यू आ गई 42 लाख 30, सही है, टेंशन क्यों ले रहे हो। 42 लाख 30,000, ये तो मेरे को पता था आप लोग निकाल लोगे आराम से, क्योंकि 40 लाख प्लस ऊपर ये 10,000 प्लस 1 लाख माइनस 2% डिस्काउंट, 40 लाख का 2% 80,000 माइनस के हो गए, और सब्सिडी 2 लाख रुपए की सब्सिडी, ये आपने ऐड कर लिया होगा, ये तो आपका आ गया 42 लाख 30,000, इस पे कोई लड़ाई नहीं थी। मुझे ये चाहिए, क्योंकि इस भाई ने पेमेंट नहीं किया 15 दिन के अंदर, इसने किया 30 सितंबर को पेमेंट, मुझे इसका आंसर चाहिए। चल ओके, एक अमाउंट पता चल गई 80,000, फाइन। मेरे को ये वाला ही चाहिए मेन, ये तो 80,000 क्लियर है सर, ये डिस्काउंट हमने वापस ले लिया उससे 80,000 का। 86,200 छोड़ के बता पागल है क्या, एक मिनट रुको रुको। में भी जीएसटी में लगा है अमाउंट ड्यू है 80 मतलब 42 30 एक मिनट, सॉरी सॉरी, एक मिनट, ये रुक, पहले वो क्या बोल रही थी, गलत है, यही बात खत्म हो गई, यही गलत है। अबे इतना आसान होता 43 लाख 42 लाख 30,000 पे अगर होता इंटरेस्ट 1%, प्लस 80,000 इनटू गलत गलत गलत, मैं अभी भी वही बोला, देख टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर की बात है। अच्छा वो 2 लाख मैं नहीं बता रहा नीचे कर लूं केले में, मुझे नहीं पता, महीने गिनना नहीं सिखाऊंगा मैं फाइनल के स्टूडेंट को, सालों महीने गिनना नहीं आता है, नालायक को ये नहीं सिखाऊंगा मैं, महीने तो गिनना सीखो। ये लिखा हुआ है 1% पर मंथ और पार्ट दे रहा हूँ, वो अब आप 1 महीना गिनो 2 महीना आप लोग बताओगे मेरे को। 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द सॉरी, एक बहन का आंसर ये 80, अबे सॉरी 82,200, ये बहन का आंसर है, और कोई कम क्यों आ रहा है यार तेरा पागल है प्लस 80,000 even 600 दोनों मिला के बोल रहा है तो गलत है। बस इसका आ रहा है इतना कम कैसे हो सकता है यार, 1600 तो हो ही नहीं सकता, तू खुद सोच के देख, पागल पागल होगी, अबे वो 1% पर मंथ है, और डिवाइड 12 कर दिया क्या उसको तू क्यों नहीं लेंगे सर, 43 लाख आगे पे 42 लाख 30,000 था,
सब्सिडी का पैसा तो कस्टमर से लेगा, तूने तो इसको ऐड किया था, माइनस डिस्काउंट गया तेरा। इनालायक, फिर ये कैसे निकाली? सही है तो फिर ये कैसे निकाली? सही है। हाँ बोलता ही था। जो वैल्यू हाँ एग्जैक्टली सर 42,30,000 था, आपसे क्या पूछा है? टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर। तो सर कस्टमर से जब बात करूंगा तो पहली बात तो मैं कस्टमर से सब्सिडी का पैसा लेता नहीं हूं, तो 2 लाख माइनस कर लो सर, कस्टमर से सब्सिडी का पैसा नहीं लेने वाला, नहीं लूंगा ना, माइनस प्लस 80,000 सर डिस्काउंट का, तो ये 41,10,000 आ गया ना। और फिर इसका 2%, सालों महीने गिनना नहीं सिखाऊंगा मैं, अगस्त और सितंबर 2 महीने होंगे ना, पार्ट देयर ऑफ लिखा हुआ है। हाँ ये आ रहा है 41। वैसे भी चल ले, वैसे भी चलेगा, तू अगर 40 लाख प्लस ऊपर जो 10,000 था प्लस 1,10,000 जो था, तू वो भी करेगी तो भी चलेगा, वैसे भी चलेगा, दोनों में से कोई भी तरीका चलेगा। पर ये इतने में क्वेश्चन खत्म कहाँ हुआ है? अभी बचा ये क्वेश्चन। बात ये थी, ये दो अमाउंट परफेक्ट है, मेरा क्वेश्चन जीएसटी का तो अमाउंट बताओ, ये तो वैल्यू वैल्यू खेले हो, आपसे तो पूछा है ना जीएसटी, बेचारा इतना सारा टैक्स रेट भी दिया आपको, जीएसटी की लायबिलिटी तो जानना चाहता है वो, ये रही आपके पास, मेरे को जीएसटी तो बताओ, वैल्यू तो परफेक्ट है, वैल्यू सही होगी, अब जीएसटी बताओ, जीएसटी बताओ भाई, सॉरी हाँ सप्लायर यूपी, नोएडा यूपी का है। और प्लेस, अब समझ आया प्लेस ऑफ सप्लाई का रिलेवेंस, इसलिए था। इसका बोल रहा भाई, वैल्यूज तो ये आप लोगों ने निकाली है, एक तो 42,30,000 निकाली, इस पे तो निकल जाएगा जीएसटी, इस पे कोई डाउट नहीं है, बात ये इस पे जीएसटी चाहिए मुझे। जीएसटी तो वो ले आप जीएसटी पे नहीं करते इसका मतलब क्या है? कोई चीज पे जीएसटी होता नहीं है? एक बचपन की कहानी है, हम बचपन में सीखे, और रूल 35 यही बोलता है आपका कि अगर कोई वैल्यू डिक्लेयर करता है और उसको बोलता है कि मैं तो इसमें जीएसटी लेना भूल गया, सरकार बोली तेरी गलती, हम ये मान के चलेंगे इस वैल्यू पे जीएसटी इंक्लूडेड है, ठीक है। अब परसेंट बताओ कौन सा लोगे, ये भी तो डिसाइड करना जरूरी है ना, कौन सा परसेंट लोगे, ये लोगे, ये लोगे, ये तो नहीं है, ये दो में से कौन सा लोगे? बॉटल कैप मेकिंग मशीन या फिर अदर सर्विसेज इन्वॉल्व इन द अबव सप्लाई? बताओ, क्योंकि है तो कहानी आईजीएसटी की, स्टेट चेंज हो गया ना, एक तो यूपी का एक हरियाणा का, अलग अलग स्टेट ही हो गए, तो बात ये है कि जीएसटी है, आईजीएसटी है, बट मेरा क्वेश्चन आईजीएसटी में 12 है कि 18 है? सॉरी, अरे मशीन में तो क्लियर है यार, ये 42,30,000 में तो क्लियर है, इस पे तो कोई लड़ाई नहीं है, बट बात ये है कि ये 80 और 80, ये जो दोनों ऐड किए ना अपन, 80,000 और 82,200, इस पे क्या होगा? अगर आप 18 बोलते हो तो आप इसको बोल रहे हो अदर सर्विसेज है, कौन सी सर्विस है मेरे को आप ये बताइए। इनके पार्ट थोड़ी हो गए सर, ब्याज मतलब मेरे तो ये सर्विस है? अबे ये अदर सर्विस है, आपको लग रही है अदर सर्विस दी है आपको, जो सिंपल इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो और आपसे डिस्काउंट रिकवर कर रही है, अलग सर्विस है? सीरियसली? अरे नहीं नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये अदर सर्विस कैसे हुई मेरे को ये बताओ।
एकदम सिंपल है, ये दोनों को ऐड करोगे और इन दोनों में 12% जीएसटी इंक्लूडेड है सर। आपने अलग से जीएसटी रिकवर नहीं किया, इट्स योर मिस्टेक। अगर आप नहीं रिकवर करते तो हम ये मान के चलते कि उस वैल्यू पे जीएसटी इंक्लूडेड होता है। डिपार्टमेंट का तो नियम ही यही है ना, तुम जीएसटी चार्ज नहीं करते तो क्या हुआ, हम तो ये मान के चलते उस वैल्यू पे जीएसटी इंक्लूडेड है। इसीलिए क्वेश्चन प्यारा है सर। दो चीजें मुझे इस क्वेश्चन में सबसे बवाल लगी, एक ये 41,10,000 पहुंचना, ठीक, ये वाला मेरे को नहीं लगता इस पे कोई अटकेगा, ये नहीं अटकेगा, इस पे कोई नहीं अटकेगा। 41,10,000 पहुंचना इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी बात थी। दूसरा, इस क्वेश्चन में ये जो निकाले हो ना आप 2%, ये 2 महीने का, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट। तीसरा सबसे जो मेरे को लगा सबसे प्यारी चीज कि ये दोनों को ऐड करना और इसको ये मानना कि इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, क्योंकि वो क्वेश्चन में बार बार ये हिंट कर रहा है कि मैंने जीएसटी अलग से चार्ज नहीं किया, मैं जीएसटी अलग से चार्ज नहीं किया। तो तू नहीं किया तो उससे क्या होगा भाई, जीएसटी तो लगेगा ही ना सर। जीएसटी लगेगा तो सिंपल सी बात है, हम इंक्लूडेड मानेंगे 12%। जो भी आ रहा होगा वो अमाउंट तो आप निकालोगे डिवाइड करके, मतलब ये दोनों को ऐड करना इंटू 12 डिवाइड बाय 1112 कर लेना। आई बात समझ, बैठा दिमाग में, बैठा है दिमाग में। बहुत प्यारा था, अच्छे क्वेश्चन ये, कुछ क्वेश्चन तो मेरे को बेहतरीन लगते हैं, जो अच्छे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, दिमाग खुल जाता है पूरा अपना। ठीक, ये हमारा वैल्यू सप्लाई कंप्लीट हुआ। बताइए विद क्वेश्चन। 4 मिनट बोल रहा हूँ।